बहुत कुछ रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें मतलब क्या सर आपका फोकस पूरा बना के रखिएगा और ज़रा सा भी ध्यान भटकाइएगा मतलब क्या सर आपका नहीं ध्यान भटकेगा तो मतलब क्या सर आपका वीडियो पॉज करने के बाद रुक जाइएगा थोड़ा सा और फिर से मतलब क्या सर आपका ध्यान जब वापस आएगा तब जाके वीडियो को मतलब क्या देखिएगा। केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप होता है। केमिकल रिएक्शन का बहुत सारा टाइप में से पहला टाइप मतलब जो है वो क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर मतलब क्या सर आपका सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें तो आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर मतलब क्या सर आपका सिंथेसिस रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ तक आया बात समझ में ना, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस it is called direct combination reaction or synthesis reaction. When two or more substances combine to form single substance, it is called direct combination reaction or synthesis reaction. When two or more substances combine to form a single substance, it is called direct combination reaction or synthesis reaction. यहाँ तक आया बात समझ में, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका है नहीं। और इसका दिखाया किस तरह जाता है, ए एक सब्सटेंस है और बी एक सब्सटेंस है, दोनों जब कंबाइन करता है तो बन जाता है मतलब क्या असर आपका ए बी। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बना सकता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना सकता है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो कंपाउंड मिलके भी मतलब क्या होता है सर आपका एक नया कंपाउंड बना सकता है। तो आपको तीनों का रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल बात समझिए, एलिमेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड जब बनाता है तो उसका मतलब क्या सर आपका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका एक एलिमेंट है, दोनों जब कंबाइन करता है तो मिलकर बनाता मतलब क्या सर आपका वाटर। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन है। और किस तरह का सिंथेसिस रिएक्शन है, किस तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे दो एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड मतलब क्या सर आपका बना रहा है। तो आइए बात को ध्यान से समझिए, बैलेंस्ड रिएक्शन है। अगर आपको बैलेंस किया हुआ ना मिले तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। When two hydrogen molecule is combining with मतलब क्या सर आपका one oxygen molecule in presence of मतलब क्या सर आपका heat to make मतलब क्या सर आपका two molecules of water, very important। मतलब एक्चुअली हाइड्रोजन को बर्न किया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने का मतलब ही होता है बहुत सारे केस में, मोस्ट केसेस में, कि चीज़ बर्न हो रहा है और बर्न होकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में। उसी तरह कार्बन को जब बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ तो बना मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसी तरह मैग्नीशियम को जब मतलब क्या सर आपका बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ तो बना मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तीन एग्जाम्पल क्या था, हाइड्रोजन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था और दोनों जब कंबाइन किया तो बनाया मतलब क्या सर आपका वाटर। कार्बन एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था, दोनों जब कंबाइन किया तो बनाया मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम एलिमेंट था, ऑक्सीजन एलिमेंट था, दोनों जब कंबाइन किया तो बनाया क्या सर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड वाला सिंथेसिस रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है और दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब NH3 क्या है सर आपका, अमोनिया एक कंपाउंड है। HCl क्या है सर आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड है। दोनों जब मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया सर आपका, दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहा है। तो रिएक्शन का पहला टाइप जो था उसका नाम मतलब क्या था सर आपका, सिंथेसिस रिएक्शन या फिर मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन का दूसरा टाइप जो उसका नाम मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सिंथेसिस में क्या हो रहा था सर आपका, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा था। और डिकम्पोजिशन में क्या होगा सर आपका, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब क्या सर आपका बनाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो उसका आंसर क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू एलिमेंट्स और सिंपल कंपाउंड और बोथ। या इसको इस तरह आप याद कर लीजिए कि व्हेन अ सब्सटेंस break down into two
और more substances, तो इट इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका केमिकली जब मतलब क्या होता है सर आपका एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन करके मतलब क्या होता है सर आपका दो या दो से ज़्यादा मतलब क्या होता है सब्सटेंस बनाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात ये समझिए कि जब चीज़ केमिकली आपस में जुड़ा होता है तो केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मतलब क्या होता है ताकत चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो वो एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका, उसको हीट के फॉर्म में भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका मिल सकता है। वो एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका लाइट के फॉर्म में मिल सकता है, और वो एनर्जी मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में भी क्या हो सकता है सर आपका मिल सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, अगर डिकम्पोजिशन होता है हीट के द्वारा, if in a chemical reaction decomposition is taking place due to heat, it is called मतलब क्या सर आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर थर्मल डिकम्प और आगे पढ़ लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। और अगर मतलब क्या सर आपका लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको फोटो लाइटिक रिएक्शन। जैसे लाइट के द्वारा अगर बनता तो उसको कहा जाता फोटोसिंथेसिस। लाइट के द्वारा अगर हो रहा है तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपको फोटोलिटिक रिएक्शन। मतलब आप ये नाम याद नहीं रखना आपको, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। हीट का नाम यहाँ पे दिया तो हीट का नाम याद रखिए। हीट का नाम क्या है सर आपका, अगर डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा हो रहा है तो उसको कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहला एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका हीट के द्वारा है। Hg मरकरी का मतलब क्या सर आपका सिंबल है, O जो है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या सर आपका सिंबल है। तो ये है क्या, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को जब मतलब क्या सर आपका हीट किया जाता है तो मरकरी ऑक्साइड मतलब क्या होता है सर आपका दो एलिमेंट में जिससे वो बना था वापस आ जाता है, मरकरी ऑक्सीजन। वाटर जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है, तो अगर हम लोग क्या करें वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करें एसिडिफाइड वाटर में, तो उसका हाइड्रोजन मतलब क्या होता है अलग हो जाता है, ऑक्सीजन मतलब क्या होता है आपका अलग हो जाता है। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन जो है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल क्या था, दो ऐसा एग्जाम्पल था जहाँ पे एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट में मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है। अब आ जाइए, अब एक ऐसा कंपाउंड का एग्जाम्पल है जो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड में मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ रहा है। अब यहाँ बात समझिए, इस कंपाउंड का नाम मतलब क्या है सर आपका पोटेशियम नाइट्रेट। इस कंपाउंड का नाम मतलब क्या है सर आपका पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 का मतलब क्या होता है पोटेशियम नाइट्रेट। मतलब आप ये समझिए NO3 का मतलब होता है NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, और NO2 का मतलब क्या होता है सर आपका नाइट्राइट। दोनों का वैलेंसी मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ये भी अगर पोटेशियम के साथ कंबाइन करेगा तो KNO3, ये भी पोटेशियम के साथ कंबाइन करे तो मतलब क्या है KNO2। तो अभी हम लोग किसका बात कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या बन जाता है सर आपका, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन। तो ये एग्जाम्पल क्या हुआ कि एक कंपाउंड ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद एक कंपाउंड बना और एक मतलब क्या सर आपका एलिमेंट बनाया। अब कौन सा एग्जाम्पल में आते हैं जहाँ पे एक कंपाउंड ब्रेक करे, डिकम्पोज हो, और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था कि यहाँ पे हीट का सिंबल है। यहाँ पे एक कंपाउंड ब्रेक करके मतलब क्या हो रहा है सर आपका दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड भी मतलब क्या कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब क्या कंपाउंड है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज को मतलब क्या समझना बहुत ज़रूरी है, और रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग मतलब क्या सर आपका बहुत बार समझ चुके हैं। तो हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो भी एलिमेंट मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के ऊपर है उसको कहा जाता है रिएक्टिव एलिमेंट। और रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है सर आपका, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इस दिखाया किस तरह जाता है, ए है BC है फिर AC, मतलब यहाँ पे ये समझिए A जो है B से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका रिएक्टिव है, तो A जो है B को मतलब क्या करता है बाहर निकाल देता है और C के साथ कंबाइन कर जाता है। तो इस तरह का रिएक्शन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप क्या बोलेंगे? अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन स्लैश कंपाउंड और कंपाउंड इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ सिंपल बात समझिए, यहाँ आयरन है और यहाँ पे मतलब क्या है कॉपर है, और हम लोग जानते हैं कि कॉपर आयरन से मतलब क्या सर आपका लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर आयरन क्या करेगा कॉपर को मतलब क्या सर आपका रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आयरन था और कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में से आयरन क्या किया कॉपर को निकाल दिया और बन गया मतलब क्या सर आपका आयरन सल्फेट। तो ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। फिर से आ जाइए, यहाँ मैग्नीशियम है जो रिएक्टिविटी सीरीज में मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के मतलब क्या सर आपका ऊपर है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, तो कोई भी मतलब जो है ना रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव मेटल, एसिड में से, वाटर में से भी मतलब क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, एसिड में से भी मतलब क्या करता है सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या करता है बाहर निकाल देता है। तो मैग्नीशियम अगर सल्फरिक एसिड में से हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका बाहर निकाल देगा तो बनेगा क्या सर आपका मैग्नीशियम और सल्फेट मिलके बनाएगा मतलब क्या सर आपका मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन एफरवेसेंस के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी बबल्स बन के वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिए, मेटल तो मेटल को रिप्लेस करेगा, लेकिन ज़्यादा एक्टिव मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल होगा तो वो कम एक्टिव नॉन मेटल को मतलब क्या सर आपका रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे है पोटेशियम आयोडाइड, तो आयोडीन जो है वो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है, और यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन भी मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है। तो आयोडीन के मुकाबले में क्लोरीन जो है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एक्टिव मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है। तो पोटेशियम आयोडाइड जो था उसमें से आयोडीन निकल जाएगा और क्लोरीन पोटेशियम के साथ मिलकर बनाएगा मतलब क्या पोटेशियम क्लोराइड, और बेचारा आयोडीन मतलब क्या सर आपका अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। आप देखिए ये है हाइड्रोजन, इसके ऊपर जितना भी एलिमेंट है सब एक्टिव मेटल है, और इसके नीचे जितना भी है वो एक्टिव मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक्टिव में भी क्या होता है सर आपका डिग्री होता है कि एक्टिव में पोटेशियम सोडियम कैल्शियम इतना एक्टिव है कि वो ठंडे पानी के साथ मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट कर लेता है। और अगर हम लोग बात करें मतलब किसका, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, आयरन का, लेड का, तो ये लोग रिएक्ट मतलब करता है, लेकिन ये लोग ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोग को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मतलब क्या चाहिए मतलब क्या सर आपका एनर्जी, तो ये लोग स्टार्ट करते, ये लोग स्टीम के साथ मतलब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है। यहाँ तक आया बात समझ में ना। और उसके बाद कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और मतलब क्या है गोल्ड, ये मतलब क्या लीस्ट रिएक्टिव है। ये लोग हाइड्रोजन को ना वाटर से निकाल पाता है ना एसिड से निकाल पाता है। अब ध्यान से बात समझिए। और नॉन मेटल में यहाँ पे क्या दिया है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव था, तभी तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे वो आयोडीन को मतलब निकाल पाया था, नहीं तो मतलब क्या सर आपका निकाल नहीं पाता। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ए कंबाइन कर लेगा डी के साथ में और सी कंबाइन कर लेगा मतलब क्या सर आपका बी के साथ में, तो यहाँ पे कुछ भी मतलब क्या छूटा नहीं। और इस रिएक्शन में क्या होता है सर आपका प्रेसिपिटेट, यानी कि दो सोल्यूशन मिला था, कुछ भी सॉलिड नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद मतलब क्या सर आपका एक सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड हो गया, तो उसको कहा जाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हर रिएक्शन का डेफिनेशन से ज़्यादा उसका मतलब क्या सर आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन ज़रूर याद रखिएगा। टू कंपाउंड in a solution give two compounds by mutual exchange of radicals। तो दो कंपाउंड सोल्यूशन में अगर दो ही कंपाउंड है, लेकिन मतलब क्या है वो लोग के रेडिकल्स आपस में इंटरचेंज कर जाए, जिसके पास भी मतलब क्या सर आपका वैलेंसी है वो रेडिकल है, तो रेडिकल्स आपस में इंटरचेंज अगर कर जाए उसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिएक्शन प्रेसिपिटेशन वाला होता है, और एक मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले आप प्रेसिपिटेशन वाला समझ लीजिए। यह है बेरियम, मतलब सिंबल का बता रहे हैं, अभी कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ये है बेरियम का सिंबल, ये आप जानते हैं ये क्लोरीन है, ये मतलब क्या सर आपका सोडियम है, और ये आप जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका रेडिकल है जिसका नाम है मतलब क्या सर आपका सल्फेट। तो होगा क्या, बेरियम और सल्फेट आपस में कंबाइन किया, बनाया बेरियम सल्फेट, और यही सॉलिड इनसोल्यूबल मतलब क्या सर आपका पार्ट है,
और सोडियम कंबाइन किया क्लोरीन के साथ में बनाया, मतलब क्या सर आपका सोडियम क्लोराइड। PPT मतलब जो है वो क्या है सर आपका प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है सर आपका शॉर्ट फॉर्म है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल अगर देने को कहा जाए तो भी एग्जाम्पल दीजिएगा, और मतलब समझिए कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देने को कहा जाए तो भी आप ये एग्जाम्पल दीजिएगा। तो बात को ध्यान से समझिए कि जब when barium chloride is sorry when barium chloride is combining with मतलब क्या सर आपका सोडियम सल्फेट, barium is combining with sulfate and making मतलब क्या सर आपका barium sulfate which is precipitate, and sodium is combining with मतलब क्या सर आपका chlorine and making मतलब क्या सर आपका सोडियम क्लोराइड। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी डबल डिकम्पोजिशन होता है। हाइड्रोजन अपना पार्टनर को छोड़ के जाके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या सर आपका वाटर। और सोडियम अपना पार्टनर को छोड़ के जाके मतलब क्या क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और वो बना मतलब क्या सर आपका सोडियम क्लोराइड। तो कभी भी मतलब क्या सर आपका एक मेटालिक आयन और एक नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका आयन कंबाइन करता है तो बनता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। और हम लोग जानते हैं OH का मतलब क्या सर आपका बेस। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और वाटर। और सॉल्ट भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। वाटर भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो इस तरह का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका एसिड बेस के साथ मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पे आ जाइए बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑल्सो अकर विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे ये बताया कि कभी कभी क्या होता है सर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होता है तो गैस भी इवॉल्व करता है। ये है आयरन सल्फाइड और ये है मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट किया और बनाया मतलब क्या आयरन सल्फेट के साथ कंबाइन किया और बनाया मतलब क्या सर आपका आयरन सल्फेट। और ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिलकर बनाया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन सल्फेट गैस। तो यहाँ तो क्या से इवॉल्व करेगा। अब ये HCO3 रेडिकल था जिसका वैलेंसी मतलब क्या था 1, और इसका नाम मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आप आसानी से बात को समझिए, सोडियम कंबाइन कर लिया क्लोरीन के साथ में तो बना मतलब क्या सर आपका सोडियम क्लोराइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से मतलब क्या सर आपका निकल गया बाहर, CO2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या सर आपका बस O। अब बस O जो यहाँ पे बचा था वो O कंबाइन करेगा मतलब क्या सर आपका H के साथ में, सॉरी हाँ बस O जो कंबाइन O जो बचा था वो मतलब यहाँ पे एक H बचा और यहाँ पे O बचा और यहाँ पे H बचा, दोनों मिलकर बनाया मतलब क्या सर आपका वाटर। नहीं समझ में आया तो इतना समझ लीजिए कि जब किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो देता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। जब केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर आपका, या तो मतलब क्या है केमिकल बॉन्ड का बनना, जैसे दोनों हम लोग हाथ मिलकर पकड़ लेंगे तो मतलब क्या होता है समझिए केमिकल बॉन्ड बन रहा है, और हाथ अगर छोड़ दे तो मतलब क्या है केमिकल बॉन्ड मतलब क्या है टूट रहा है। तो बॉन्ड के बनने में और बॉन्ड के टूटने में एनर्जी का मतलब क्या होता है सर आपका हाथ होता है। जब बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन आटम ऑफ रिएक्टेंट्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बॉन्ड यहाँ पे आ जाइए हम लोग बात समझते हैं यहाँ पे। हीट एनर्जी के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है सर आपका हीट एनर्जी इवॉल्व करता है यानी बाहर निकलता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है सर आपका हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होता है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपल बात समझिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में कार्बन जब बर्न होता है तो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरह हाइड्रोजन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के जब बर्न होता है प्रोड्यूस होता है वाटर और हीट। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। CH4 का मतलब है मीथेन। तो मीथेन जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है सर आपका
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तो हीट निकल रहा है तो मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इस केस में यहाँ पे हीट के साथ साथ मतलब क्या सर आपका लाइट भी निकल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। तो ये भी मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका एग्जांपल है। रिएक्शन कैन कंटिन्यू विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। कितना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बार 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 आते रहता है। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करता है मतलब क्या सर आपका 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ में, तो बनता क्या सर आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। लेकिन उसके साथ साथ हीट भी मतलब क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये भी मतलब क्या सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। और यहाँ बहुत सारा एरो दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्या सर आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। अब यहाँ पे आज ये बात को समझते हैं। तो हीट जहाँ पे अंदर जाता है उसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस हीट, क्या बना सर आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये भी मतलब क्या सर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। कार्बन सल्फर प्लस हीट बना क्या सर आपका कार्बन सल्फाइड। ये भी मतलब क्या सर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। जब ऑक्साइड्स क्या होता है, जब ऑक्सीजन को एलिमेंट के साथ मिलता है तो बनता है मतलब क्या ऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका मेटालिक ऑक्साइड। और ऑक्सीजन जब मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड बाद में जाके बनाता है सर आपका एल्कलाई, जो कि एक तरह का बेस होता है और जो कि मतलब क्या होता है सर आपका एसिड का दुश्मन होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड भी क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बाद में जाके बनाता है मतलब क्या सर आपका एसिड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक ऑक्साइड भी क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं। तो मेटल जब बर्न करता है, और बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, तो मेटल बनाता है मेटालिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल जब मतलब क्या होता है सर आपका बर्न करता है तो वो बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड आगे जाके मतलब क्या करता है सर आपका बेस बनाता है, अल्कलाई बनाता है, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड को कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आगे जाके मतलब क्या सर आपका एसिड बनाता है, तो इसलिए कहा जाता है उसको मतलब क्या सर आपका एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ये तो ठीक है। तो सारा का सारा मेटल ऑक्साइड लगभग बेसिक ऑक्साइड होता है, और सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। लेकिन कुछ आपका एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को आप देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या कर सकता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके भी मतलब क्या सर आपको सॉल्ट वाटर देता है, और बेस के साथ भी मतलब क्या होता है सर आपका रिएक्ट करके मतलब क्या सॉल्ट वाटर देता है। तो ये 3 का नाम एकदम याद रखिएगा, आएगा ही। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यानी इसका ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे सकता है, और बेस के साथ भी रिएक्ट करके मतलब क्या सर आपको सॉल्ट वाटर दे सकता है। अब ध्यान से बात समझिए, नॉन मेटल का तो सारा का सारा ऑक्साइड जो था वो क्या था, एसिडिक ऑक्साइड था। लेकिन कुछ ऑक्साइड जो नॉन मेटल का होता है वो मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब न्यूट्रल होता है, बेसिक नहीं बोलेंगे सॉरी। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर। तो ये सारा नॉन मेटल का मतलब क्या सर आपका ऑक्साइड है, जो कि एसिडिक भी नहीं है और जो कि मतलब क्या सर आपका बेसिक भी नहीं है, मतलब जो कि मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है। तो यहाँ तक बात समझ में आया।